हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही देख के आपने पता कर लिया होगा मैं किस चीज़ का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 17 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश में जॉनसन एंड जॉनसन का टीका अधिकृत। बांग्लादेश सरकार ने देश में आपातकालीन उपयोग के लिए जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज कोविड टीके को अधिकृत किया है। जॉनसन एंड जॉनसन को मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मंजूरी मिली थी। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान। बांग्लादेश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा। सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। कोविड-19 टीकों के उत्पादन के लिए 3 बांग्लादेशी फर्मों की क्षमता का आकलन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने CEO सत्या नडेला को बनाया अध्यक्ष। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने 16 जून 2021 को जॉन थॉमसन के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। 2014 में सॉफ्टवेयर दिग्गज के सह संस्थापक बिल गेट्स के अध्यक्ष का पद संभालने वाले थॉमसन प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। लद्दाख शुरू करेगा सामुदायिक रेडियो का नेटवर्क। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 2022 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है। नेटवर्क में एक केंद्रीय स्टूडियो और क्षेत्र के असमृद्ध क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्राथमिकता के साथ 48 ट्रांसमिशन लोकेशन होंगे। चीन ने लॉन्च किया सेंझू 12 शटल। चीन ने 17 जून 2021 को अपने नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले चालक दल के रूप में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया, जो लगभग 5 वर्षों में देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। सेंझू 12 का हाई स्टैक्स मिशन उत्तरी पश्चिमी गांसू प्रांत में लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इंदौर की एक सड़क कोविड सेफ घोषित। इंदौर मध्य प्रदेश में इंदौर शहर की एक व्यस्त सड़क को कोविड सेफ रोड घोषित किया गया है। शहर में लालटेन चौराहा से जंजीरवाला चौराहा तक की सड़क को राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा कोविड सेफ रोड घोषित किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया 15 मीटर का पेड़। भारत और फिलिस्तीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में कॉफ़ी परिवार के जीनस से संबंधित 15 मीटर ऊंचे पेड़ की खोज की है। नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी भारत में जीनस पायरोस्ट्रिया का पहला रिकॉर्ड भी है। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के बीच हाइड्रोजन समझौता। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच एक अक्षय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा के लिए हाइड्रोजन उत्पाद और व्यापार पर एक द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन समझौता स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अटलांटिक चार्टर के नए संस्करण पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के प्रधानमंत्री जॉनसन ने अटलांटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं। 80 वर्ष से अधिक पुराना मूल दस्तावेज दोनों देशों के बीच सहयोग की ऐतिहासिक घोषणा और उनके विशेष संबंध की नींव थी। ADB भारत के बीच $484 मिलियन का ऋण समझौता। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तुलु भाषा के लिए पहल। विभिन्न संगठनों ने कर्नाटक और केरल में तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए एक ट्विटर अभियान शुरू किया। तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से 2 तटीय क्षेत्रों दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटक के उडुपी और केरल के कासरगोड जिलों में बोली जाती है। विश्व आर्थिक मंच की पार्टनरशिप में शामिल हुआ विप्रो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हो गया है। पहल का उद्देश्य नए ढांचे का सह निर्माण करना, आगे की सोच रखने
वाले लोगों की नीतियों को आकार देना और उनके सामूहिक रूप से मानव प्रथम कार्य मानकों का निर्माण करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। कैबिनेट ने डीप ओशन मिशन को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अध्ययन करने और थर्मल ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। 5 वर्ष की अवधि में मिशन की लागत 4077 करोड़ रुपए आकी गई है। इसे चरणों में लागू किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। एमओपीएसडब्ल्यू और संस्कृत मंत्रालय के बीच समझौता। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। 16 जून 2021 को भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत कर्नाटक में 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ये आम के लिए COE कोलार, अनार के लिए COE बागलकोट और सब्जियों के लिए COE धारवाड़ हैं। ट्राई ने लॉन्च किया टीवी चैनल चयनकर्ता पोर्टल। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टीवी चैनल चयनकर्ता पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उन ग्राहकों को सुविधा प्रदान करेगा जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है लेकिन वे टीवी चैनलों के चयन के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। यह सब्सक्राइबर को अपने सब्सक्रिप्शन और DTH एवं केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किए गए सभी चैनलों को दिखाने में मदद करेगा। IIT बॉम्बे में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों का कॉन्फ्रेंस। 16 जून 2021 को IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के विषय पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन उन कार्यक्रमों का हिस्सा है जिनकी मेजबानी भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शिक्षाधारा के तहत कर रहा है। कोविड कार्यकर्ता के लिए शुरू होगा कैश कोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2021 को कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है। टेनिस खिलाड़ी बर्टेस की संन्यास की घोषणा। पूर्व विश्व नंबर 4 टेनिस खिलाड़ी किकी बर्टेस ने 16 जून 2021 को घोषणा की कि वे 2021 सीजन के अंत में संन्यास लेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OFB के निगमीकरण को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तर्ज पर आयुध निर्माणी बोर्ड और उसके 41 कारखानों को 7 कारपोरेट संस्थानों में विभाजित करने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य इन 7 कंपनियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और उनकी जवाबदेही में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 गुना किया जिला कैपेक्स बजट। जम्मू और कश्मीर सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए जिला कैपेक्स बजट को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। इससे 12,600 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,134 करोड़ रुपए के बजट की तुलना से दुगने से अधिक है। भारत ने श्रीलंका को दी $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की LOC। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर श्रीलंका सरकार और भारतीय निर्यात आयात बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशियन रक्षा मंत्रियों के बैठक प्लस को संबोधित किया। एशियन रक्षा मंत्रियों की पहले बैठक प्लस एक मंच है जिसमें 10 एशियन सदस्य देश भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 8 भागीदार देश हैं। US रूस हथियार नियंत्रण वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने हथियार नियंत्रण वार्ता फिर से शुरू करने में सहमत जताई है। वे एक दूसरे की राजधानियों में राजदूतों को वापस भेजने के लिए सहमत हो गए। उन्हें 2021 की शुरुआत में वापस बुला लिया गया था। नाटो के प्रावधान में अंतरिक्ष के हमले शामिल। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नेताओं ने अंतरिक्ष में हमलों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए आपसी रक्षा प्रावधान एक के लिए सबके लिए एक के उपयोग का विस्तार किया है। नाटो की स्थापना संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 30 सहभागियों में से किसी भी सहयोगी पर हमला को सभी पर हमला माना जाएगा। एम्बलम पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष। पुडुचेरी में भाजपा विधायक
एम्बलम सेल्वम को 16 जून 2021 को 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। 15वीं पुडुचेरी विधानसभा का पहला सत्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ 16 जून को आयोजित किया गया था। भाजपा विधायक एम्बलम आर सेल्वम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना नाम दाखिल किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया नई योजना का उद्घाटन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उन बच्चों के लिए नई योजना का उद्घाटन किया जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे और 18 साल की आयु तक उन्हें उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पूरा किया 3,23,000 घरों का निर्माण। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग 3,23,000 घरों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को कब्जा सौंप दिया है। महाअभ्यास अभियान की तरह अन्य 4,68,000 मकानों का निर्माण पूरा किया जा रहा है, उन्हें 1 माह में सौंप दिया जाएगा। पुणे के स्टार्टअप ने नॉन टॉक्सिक सैनिटाइजर विकसित किया। पुणे स्थित एक स्टार्टअप विनोवेट बायोसॉल्यूशन अल्कोहल मुक्त जलीय और गैर ज्वलनशील गैर विषैले हैंड सैनिटाइजर लॉन्च करने की पूरी तरह तैयार है, जो त्वचा के लिए कोमल है। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स से विकसित यह सैनिटाइजर पर्यावरण के अनुकूल है और सैनिटाइजर को बार बार लगाने से हाथों के सूखने की समस्या का अचूक समाधान है। इंडसइंड बैंक लॉन्च करेगा इंडस इजी क्रेडिट। इंडसइंड बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक व्यापक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं को उनके घरों से पूरा करने में सक्षम बनाता है। गूगल ने की अनुदान की घोषणा। गूगल ने भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए 113 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है, जिसमें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों में सुधार शामिल है। गूगल इंडिया में ग्रामीण में 80 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए 15 मिलियन मतलब 109 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। अब स्टॉक बना आईसीसीआई का आधिकारिक भागीदार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई ने डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग फर्म अपटॉक्स को अपने आधिकारिक भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किया। यह साझेदारी में 2023 के अंत तक सभी आईसीसी इवेंट शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के उद्घाटन से होगी। आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 16 जून 2021 को आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एसटीपीआरआई सदस्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आईपीओ के लिए पेटीएम द्वारा जेपी मॉर्गन गोल्डमैन नियुक्त। पेटीएम ने अपने प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए जेपी मॉर्गन चेस और कंपनी और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप आईएनसी सहित 4 बैंकों को नियुक्त किया। औपचारिक रूप से 197 कम्युनिकेशन नामक स्टार्टअप ने बोर्ड ने बिक्री में मदद करने के लिए मॉर्गन स्टैनली और आईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने डीएपी के लिए सब्सिडी बढ़ाकर की 700 रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायमोनियम फॉस्फेट डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए पोषण तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस दरों में वृद्धि की है। निर्णय वर्तमान फसल में मौसम के दौरान बढ़ती कीमतों से जूझ रहे किसानों का समर्थन करने का एक प्रयास है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिटर्जिफिकेशन एंड ड्रॉट। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिटर्जिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित दिवस एक हरित गृह सतत विकास और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में है। 2021 की विषय वस्तु है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड है। भारत 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए 17 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स। थैंक यू।